मेरे को धन का लालच भी दिया गया, पद का लालच दिया गया। मैंने इनको कोरा जवाब दिया और मैंने कहा नहीं जी, धन चाहिए होता तो पहले बहुत मौके थे, देश को लूटना होता आपकी तरह तो पहले बहुत मौके थे। अब तो हमारी अस्तित्व की लड़ाई है, अब हमारी होंद की लड़ाई है, जहाँ तो जीत के जाएंगे जहाँ मर के जाएंगे। 26 जनवरी का जो आया इंसिडेंट, उसमें मेरा नाम लाया गया, पर जब भगवान किसी के साथ हो ना तो कोई भी आ जाए चाहे, फिर उसका बाल बांका नहीं कर सकता कोई। और 2-2 टनों के तुमने बैरिकेड रखे थे, और जिन पंजाब वासियों को तुम कहते थे भी ये नशेड़ी हैं, उन्होंने कैसे उन बैरिकेडों की धज्जियां उड़ा दी थी और आगे बढ़ते गए थे, तुम्हारे सर के ऊपर आके बैठ गए थे। अगर ये चीज़ें नहीं करेगा तो जैसे पहले विरोध करते रहे हैं ना, वैसे ही विरोध में रहेंगे हम, और वो मांगे हम अपनी पूरी करवा के ही हटेंगे, चाहे 2024 में तेरे को जाने के बाद क्यों ना अगली सरकार से करवानी पड़े, पर वो मुद्दे हम करवाएंगे पूरे। क्योंकि वो मुद्दे आज से नहीं, हमारी पार्टी जब पंजाब को दिया, और पंजाबी स्पीकिंग एरियाज हैं जो वो पंजाब को दिए, और दोबारा से फिर आंदोलन शुरू किया जाएगा। क्योंकि ये 2024 के बाद अगर नहीं करेगा तो हम 2024 से पहले दोबारा आंदोलन शुरू करके 2024 में इसको फिर चलता करेंगे। आपको चंदा आया उसका हिसाब दीजिए, जो 150-200 करोड़ रुपया बाहर से आया है उसका हिसाब दीजिए राजेवाल साहब, उसका हिसाब दीजिए वो कहाँ लगा है। मांगता है देश पंजाब की जनता आपसे हिसाब, नहीं तो ये जो आप घटिया राजनीति खेल रहे हो इसको तो हम पहले ही समझ चुके हैं, कहीं दोबारा से हमें फिर ना दिल्ली की तरफ अपना रुख करना पड़े। तो महंत जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कैसे देख रहे हैं तमाम गतिविधियां, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं, पहली रैली है उनकी जो चंडीगढ़ के लोगों को, पंजाब के लोगों को वो संबोधित करेंगे। लोकतंत्र देख रहे सभी देशवासियों को मेरी तरफ से जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, भारत माता की जय। मैं आपको बताना चाहूँगा देव जी, जैसे कि आपने पहले भी देखा है, हमारा 1.5 साल तक किसान आंदोलन चला। जब सरकार को पता चल गया भी अब ये किसान वापस नहीं जाएंगे बिल वापस कराए बिना, बड़ा हम पे अत्याचार किया गया। पर जब पता चल गया इनको भी अब ये वापस नहीं जाएंगे, तो मोदी ने किस ढंग से चोर मोरी से वो बिल वापस लिए, और वो बिलों का ये नहीं पता कि दोबारा फिर लागू कर दें। बस अब तो केवल और केवल अब 2 ही चीज़ें हैं, इलेक्शन है एक तो पंजाब में, और दूसरा राज्यसभा में इनको बहुमत चाहिए। उस वजह से ये सभी खेले खेले जा रहे हैं। मैं चंद बातें आपको बताऊंगा। पहले की मैं बैठा था मरण व्रत के ऊपर, सिंगू बॉर्डर के ऊपर 47 दिन मरण व्रत रखा। मेरे को बड़ा दबकाया गया, मेरे को CID वाले आके, IB वाले आके उठाने की कोशिश करते थे, वहाँ से ले जाने की कोशिश करते थे। पर जब वहाँ पे हमारे कार्यकर्ता एकत्रित हो जाते थे और संख्याओं में हमारी जनता आ जाती थी तो डर के भागते थे, और मेरे ऊपर झूठे पर्चे करने की भी कोशिश की गई। मेरी गाड़ी को सम्मन निकाले गए लाल किले के अंदर, मेरे ऊपर भी काफ़ी कुछ करने की कोशिश की। जब उस चीज़ में ये कामयाब नहीं हुए तो बाद में मेरे को इन्होंने लालच देने की कोशिश की। हरियाणा के इनके सरकार के एक मंत्री थे जो मेरे पास आए और मेरे को बोले भी हाँ जी महंत जी, आप अपना मरण व्रत ख़त्म कर दीजिए और आप इस आंदोलन से वापस चले जाइए, और अगर आप कर सकते हैं तो किसानों को BJP के साथ जोड़िए, जो कि हम ये आंदोलन ख़त्म करवा सकें, और आपको जो भी चाहिए हम देंगे। मेरे को धन का लालच भी दिया गया, पद का लालच दिया गया, और भी बोला कि अभी अगर और भी आपको कुछ चाहिए तो हमें बताइए। पर मेरे को सबसे पहले तो अपने किसान भाई थे, देशवासी थे, मैंने इनको कोरा जवाब दिया और मैंने कहा नहीं जी, धन चाहिए होता तो पहले बहुत मौके थे, देश को लूटना होता आपकी तरह तो पहले बहुत मौके थे। अब तो हमारी अस्तित्व की लड़ाई है, अब हमारी होंद की लड़ाई है, जहाँ तो जीत के जाएंगे जहाँ मर के जाएंगे। इन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से कैनेडा चले जाइए। वो मेरे को ये बातों से जब नहीं अपनी तरफ खींच सके तो वो फिर बाद में मेरे ऊपर ही झूठे पर्चों का
और कई तरह की चीज़ों का उन्होंने करने की कोशिश की। जब उसमें भी नाकामयाब हुए तो फिर ये आगे 26 जनवरी का जो आया इंसिडेंट, उसमें मेरा नाम लाया गया। पर जब भगवान किसी के साथ हो ना, तो कोई भी आ जाए चाहे, फिर उसका बाल बांका नहीं कर सकता कोई। वही हमारे साथ भगवान था, आज भी है और आगे भी रहेगा। अब चाहे ये दोबारा से भी लाए, कोशिश करे, सोचे भी, तो तब भी ये कामयाब नहीं हो पाएंगे कि उनके इनका मंत्री एक तरफ तो कहता है भी ये बिल अभी भी हम ला सकते हैं। उसको मैं कहना चाहूँगा, भूल गया वो दिन जब चले थे पंजाब से और तुमने खड्डे पुखाड़े थे सड़कों के ऊपर और 2-2 टनों के तुमने बैरिकेड रखे थे, और जिन पंजाब वासियों को तुम कहते थे भी ये नशेड़ी हैं, उन्होंने कैसे उन बैरिकेडों की धज्जियां उड़ा दी थी और आगे बढ़ते गए थे, तुम्हारे सर के ऊपर आके बैठ गए थे, और तब भी तुम समझे नहीं। हमें मजबूर कर दिया भी हम ऐसी कोई बात करें जिससे आप हमें पे ऊपर कोई कार्रवाई करने की सोचो, पर हमने अपने सूझबूझ से वो चीज़ ऐसा कुछ ना होने दिया, ना हमने किया। वहाँ पे आपने बड़ी गंदी राजनीति चली, कभी हमारी कोई भाई बहन के ऊपर अत्याचार के आरोप लगाए, कभी कोई हमारे भाई को वहाँ पे जलाया गया, कभी कोई भाई का वहाँ कत्ल किया गया। वो सभी के सभी चीज़ें आपने किसानों के ऊपर डालने की। अब वो चीज़ें तुम्हारी बिल्कुल नहीं चलेंगी। अब कानून वापस तो ले लिए हैं मोदी तूने। अगर तू सच्चा देशभक्त है ना, अगर वोटों की राजनीति नहीं कर रहा, तो अगर सच्चा तू देश का, देशवासियों के लिए प्रधानमंत्री बना है, तो मैं तेरे को एक ही 2 बातें कहूँगा, 2-3 बातें। अगर तू पंजाब में आ रहा है ना 5 तारीख को, तो अगर तू सच में किसानों के साथ है, देशवासियों के साथ है, पंजाब वासियों के साथ है, तो मैं भी ये अनाउंस करता हूँ, ये चीज़ें तू पूरी करके जा, तो मैं भी तेरे साथ खड़ा हूँगा। अगर ये चीज़ें नहीं करेगा तो जैसे पहले विरोध करते रहे हैं ना, वैसे ही विरोध में रहेंगे हम, और वो मांगे हम अपनी पूरी करवा के ही हटेंगे, चाहे 2024 में तेरे को जाने के बाद क्यों ना अगली सरकार से करवानी पड़े, पर वो मुद्दे हम करवाएंगे पूरे। क्योंकि वो मुद्दे आज से नहीं, हमारी पार्टी जब से शहीद फिरूमान अकाली दल होंद में आया है ना, दर्शन सिंह फिरूमान के बलिदान के बाद, तब से वो मुद्दे चल रहे हैं हमारे। और वो मुद्दे हमारे जिनके ऊपर दर्शन सिंह फिरूमान जी ने बलिदान दिया था, वही मुद्दे हमारे भी चंडीगढ़ पंजाब को मिले। पंजाब के किसान का जो पानी है वो पहले पंजाब में पूरा किया जाए, फिर हरियाणा भाई को दिया जाए, और पंजाबी स्पीकिंग एरियाज़ हैं जो वो पंजाब को दिए जाएं, और पंजाब के नौजवान को रोज़गार दिया जाए। इन मुद्दों के ऊपर तो दर्शन सिंह फिरूमान जी ने बलिदान दिया था, और उसके बाद मेरे पिताजी ने पार्टी बना के शहीद फिरूमान अकाली दल अन्य साथियों के साथ उसी व्रत को आगे बढ़ाया। और जैसे तुम आज गंदी राजनीति चल रहे हो, उस टाइम पे भी गंदी राजनीति चलते हुए आपने मेरे पिताजी का व्रत खलवा के और उनको बीमारियां लगा के हमसे जल्दी इस दुनिया से आपने छीन लिया। वो हमारे पास से चले गए, सिर्फ देश की एकता और अखंडता की लड़ाई लड़ते हुए, और देश के लिए जितने भी नौजवानों की लड़ाई लड़ते हुए हमारे पास से इस दुनिया से चले गए। तुम्हारी इस घटिया राजनीति के कारण, और आज भी तुम वही राजनीति चल रहे हो, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज की हमारी मांगे हैं जो वो यही हैं भी पंजाब को, अगर तू 5 तारीख को आ रहा है ना पंजाब में, सबसे पहले तो तू पंजाब के जो किसान हैं, इनके ऊपर जो 90,000 करोड़ का कर्जा चढ़ा हुआ है, उसको माफ़ करने की घोषणा करके जा। फिर मानेंगे हम तेरे को भी तू पंजाब के लिए, असल में किसानों के लिए तू सोचता है। फिर समझेंगे हम तेरे को भी तू जो बिल लाया था शायद हो सकता है किसानों के लिए अच्छे हों और हमसे कोई भूल होगी हो। अगर तू सच में किसानों के साथ है तो सारा किसानों का कर्जा 5 तारीख को घोषणा करके जा, 90,000 करोड़ की भी वो मैंने माफ़ किया। और साथ घोषणा करके जा जो हमारी पार्टी के मुद्दे हैं भी चंडीगढ़ पंजाब को दिया, और पंजाबी स्पीकिंग एरियाज हैं जो वो पंजाब को दिए, और SYL का जो बरसों से चला आ रहा मुद्दा है उसके ऊपर भी तू उसका सॉल्यूशन करके जा। भी पंजाब से जो बॉर्डर से पाकिस्तान को जा रहा है पानी, उसको रोक के पंजाब को पहले पानी पूरा किया जाता है, और उसके बाद जो बचता पानी है वो हम हरियाणा, हमारा छोटा भाई, उसको देते हैं। क्यों आप फालतू पानी है जो पंजाब से पाकिस्तान को जा रहा है उसका क्यों नहीं आप वर्तों में ले रहे? उसको लीजिए वर्तों में,
उससे ये सारा मसला सुलझ सकता है। ये तो आप गंदी राजनीति के लिए नहीं सुलझा रहे। भी पंजाब में इलेक्शन आए तो तब हम इस मुद्दे पे राजनीति करके वोटें लें लोगों से, हरियाणा में आए तो तब ले। अगर तुम सच्चे देशभक्त हो, सच्चे देश के जनता के साथ हो तो ये मुद्दे सुलझाओ। 10 मिनट के काम है ये मुद्दों के, क्योंकि हरियाणा भी हमारा छोटा भाई है, पंजाब बड़ा भाई है, हरियाणा छोटा भाई है। इस आंदोलन में भी सिद्ध कर दिया है और अब भी हम मांगे करते हैं। अभी हरियाणा को भी पानी मिलना चाहिए, पर पंजाब का पानी पूरा होने के बाद, क्योंकि अगर हरियाणा को पानी दिया जाएगा तो पंजाब भी राजस्थान बन जाएगा। हरियाणा तो राजस्थान बनेगा ही बनेगा, पंजाब भी राजस्थान बन जाएगा। इसलिए पहले दोनों प्रदेशों में अगर आप चाहते हो खुशहाली रहे, किसान और आगे बढ़े, किसान के बच्चे आगे बढ़े, तो उसके लिए जो पाकिस्तान को फालतू पानी जा रहा है उसको रोक के और उसको पानी को पंजाब की तरफ डिवर्ट करके और हरियाणा में दिया जाए, पंजाब का पानी पूरा किया जाए। और साथ में नौजवान है जो हमारा हरियाणा पंजाब का, उसको रोज़गार की घोषणा करके जा। और हमारे जितने भी मजदूर भाई हैं उनके जो कर्जे हैं उनको माफ़ करके जा। हमारी यही मांग है भी किसानों का कर्जे को माफ़ करके जा। तो 90,000 करोड़ के उस दिन तो मैं मानूंगा भी तू सच में से देशवासियों के साथ है, देश की जनता के साथ है, तो मैं भी तेरे साथ खड़ा होऊंगा और मैं अपनी पार्टी के लोगों को भी आपके साथ खड़ा करूंगा। और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस बार चुनाव में भी हम आपकी मदद करेंगे, पर पहले ये हमारी मांगे पूरी करो, उसके बाद हम करेंगे। जे अगर नहीं करता तो गंदी राजनीति तेरी सब सामने आ जाएगी भी सिर्फ और सिर्फ ये तू वोटों के लिए कर रहा है। और ये मैं जो आपको बेनती कर रहा हूँ ये हमारे प्रधानमंत्री होने के आदर से आपको कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा देश का प्रधानमंत्री सबसे, हमारा जो एक ओहदा है वो हमारे लिए सबसे ऊपर है। उसको मैं ये बेनती कर रहा हूँ भी आप 5 तारीख को पंजाब आ रहे हो और ये सारी घोषणा, तीनों चारों घोषणा करके जाओ, जो पंजाब के जनता का, पंजाब के नौजवान का जो आज बेरोजगार घूम रहा है उसका सबका भला हो सके। जो किसान हमारा आज फांसियां लेके खुदकुशी कर रहा है वो रुक सके। अगर नहीं करता है घोषणा तो क्या करोगे मनसे? अगर नहीं करेगा तो जी ये तो फिर साफ ही पता चल रहा है ये तो अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं, सिर्फ इनको अपनी राजनीति की वोटों के लिए है। फिर तो हमारा बाईकाट जैसे पहले चलता था, जैसे पहले आंदोलन चलते थे वैसे ही आंदोलन किए जाएंगे और दोबारा से फिर आंदोलन शुरू किया जाएगा, क्योंकि ये 2024 के बाद अगर नहीं करेगा तो हम 2024 से पहले दोबारा आंदोलन शुरू करके 2024 में इसको फिर चलता करेंगे। फिर हम सरकार किसान की लाएंगे, पंजाब के हिंदुस्तान के नौजवान की लाएंगे, जो पंजाब और हिंदुस्तान की जितनी भी जनता है उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको पूरा कर सके और ख़ास करके किसानों की जो समस्याएं हैं उनका हल कर सके। राकेश टिकैत से क्या बात हुई सर आपकी? राकेश टिकैत से तो कुछ नहीं जी, वो भी हमारे बड़े भाई हैं, वो देश के किसानों के लीडर हैं, जैसे हम उनके छोटे भाई हैं वो बड़े भाई हैं। वो आ रहे हैं पंजाब में अब 1 तारीख को, उन्होंने बोला था मेरे को कि हम पंजाब में आ रहे हैं, हम आपके घर आना चाहेंगे। हमने बोला मोस्ट वेलकम जी, आइए आप, आपका घर है। और चुनाव के ऊपर तो उनकी कोई ऐसी राजनीति की नहीं है कोई बात, वो तो उन्होंने कह दिया किसान जो अपनी जो जिस पार्टी को वोट देना चाहे वो दे सकता है। अगर वो भी कोई राजनीति की बात करेंगे तो हमारा उनके खिलाफ भी विरोधता रहेगी, क्योंकि राजनीति के लिए किसानों को आगे लगा के, किसानों के ऊपर तलवार रख के फिर राजनीति नहीं लड़ी जाती। भी आज तक तो तुम ये 22 जत्थेबंदियों ने जो किया है, भी अब तक तो तुम किसानों के नाम पे ऊपर जत्थेबंदी बना के लड़ाई लड़ते रहे हो, और अब जब इलेक्शनों का टाइम आया तो तुम इलेक्शनों के अंदर राजनीति करने लग गए। इट मीन ये तुम्हारी पहले की सोच ही थी। जो बाहर से आपको चंदा आया उसका हिसाब दीजिए, जो 150-200 करोड़ रुपया बाहर से आया है उसका हिसाब दीजिए राजेवाल साहब, उसका हिसाब दीजिए वो कहाँ लगा है। मांगता है देश पंजाब की जनता आपसे हिसाब कि वो पैसा कहाँ लगा है, क्योंकि वहाँ जो आंदोलन हुआ था वहाँ तो आपने 1 रुपया भी नहीं लगाया। वहाँ तो जो टेंट भी लगा था वो टेंट भी हमारे जैसे भाइयों ने दान करके लगाया था, सब दान किया हुआ पैसा आ रहा था, और वो टेंट का खर्चा कोई उठा रहा था और स्पीकर का खर्चा कोई उठा रहा था। लंगर भाई हमारे साधु संत थे, जो गुरुद्वारे के बाबा जी थे, जो जत्थेदार थे, और दिल्ली की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी थी, और हमारे नानकसर कलेरा वाले बाबा जी, और हमारे कई बाबा साधु संत थे कलेरा वाले, करनाल वाले, उन्हों की तरफ से लगाया गया था, NGO की तरफ से लगाया गया था। वहाँ पे खालसा ऐड की तरफ से और ऐड हैं जो उनकी तरफ से चलाया जा रहा था। पैसा तो जत्थेबंदियों का कोई भी नहीं लगा था वहाँ, वो पैसा कहाँ गया है?
उस पैसे का हिसाब दीजिए ना, हमें बताइए कहाँ पे है वो पैसा। अगर वो आपने इलेक्शनों के लिए इकट्ठा किया था तो वो दिख जाएगा। अब जब इलेक्शन हुए, अब आप आ गए हो तो जो आपकी दोहरी चेहरा था वो सामने आ गया है। अब उस चेहरे को पता चल जाएगा भी कैसे लगाते हो। अगर आम आदमी के पास रल के आप केजरीवाल के साथ मुख्यमंत्री का चेहरा बनने चाहते हो तो हम इतना वादा करते हैं, अगर किसान आपके साथ आंदोलन में साथ खड़ा रह सकता है ना, तो किसान आपको इस राजनीति में से भगा भी सकता है। आपको एक वोट नहीं डालेगा किसान, क्योंकि जो गद्दारी आपने किसानों के साथ की है ना, वो इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। और समझ जाए केजरीवाल बातें करता है पंजाब में आके भी मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, भी मैं पंजाब में सब कुछ, जब भी पूछो किसी की बात को, मैं गारंटी देता हूँ जी मैं ये कर दूंगा, मैं गारंटी देता हूँ जी मैं वो कर दूंगा। क्या तूने पंजाब के लोगों को गरीब समझ रखा है? पंजाब के लोग गरीब हैं? पंजाब के लोग तो देश के 4-4 प्रदेशों को पाल रहे हैं। तो उनको गरीब मत समझ, वो तो तेरे जैसों को 20 को पाल सकते हैं। तो और तू अपनी गंदी राजनीति चल के तू यहाँ पे काबिज होना चाहता है, वो हम तेरी कामयाब नहीं होने देंगे। तू क्या पंजाब के लोगों को आके यहाँ घोषणा करता है भी मैं मोहल्ला क्लिनिक खोल दूंगा? क्या पंजाब के लोग बीमार हैं? मोहल्ला क्लिनिक तो हमारे पहले भी चल रही हैं, डिस्पेंसरियों के नाम पे सब चल रहा है। और जो तू स्कूलों की बात करता है, तेरे दिल्ली में 200 स्कूल है, पंजाब में 25,000 स्कूल है। ये बातें नहीं यहाँ चलेंगी। और सबसे पहली बात, तू देख कहता है जी 1,000 रुपया अपने युवाओं को दूंगा, 2,000 रुपया मैं बच्चियों को दूंगा, 2,500 रुपया मैं बुजुर्गों को दूंगा। क्या मैं आपसे पूछना चाहूँगा जी, आप भी दिल्ली से हो, क्या दिल्ली के आप रहने वाले हो? क्या आपको 1,000 रुपया ये महीने का देता है? आप भी बेरोजगार हो, बताइए आप, क्या आपको देता है? नहीं है नहीं। और इसने बोला भी अपनी जो दिल्ली में DTC बसें चलती हैं उसके अंदर मैं फ्री सवारी चढ़ाऊंगा, क्या उसमें आपको बिना टिकट के चलने देते हैं? नहीं जी। क्या टिकट लेते हो आप? जी लेते हैं जी। हाँ जी, 1,000 रुपया देते हैं आपको? नहीं जी नहीं। ये देख लीजिए जी, आपके सामने ये दिल्ली से आए हुए हैं देव चौधरी, ये खुद बता रहे हैं भी हाँ हमसे टिकट नहीं ली जाती है दिल्ली में। और जो 1,000 की बात कर रहे हैं कि ये खुद बता रहे हैं भी हमें 1 रुपया नहीं मिलता वहाँ पे। और तो और हमारे बिजली के बिल भी आते हैं। क्या बिल आते हैं ना आपको? जी हाँ, आते हैं। बिल आते हैं, ये खुद बता रहे हैं भी बिल आते हैं। और भाइयों, अब ये पंजाब में जो खेल खेल रहा है ना, मैं ये बता दूं, इससे गंदा राजनेता कोई पैदा नहीं हुआ। हम बीजेपी वालों को कहते हैं, हम पंजाब के और अन्य पार्टियों को कहते हैं, हम कांग्रेस को कहते हैं, इनसे लाख दर्जे अच्छे हैं वो। कहीं कोई अपना भाई मारता है तो मार के कहीं छाया में फेंकता है। उन पार्टियों में फिर भी ये है भी अगर हमें कुछ किया है ना तो हमें छाया में फेंका है। और केजरीवाल तो ऐसा है कि और मारेगा भी और पानी भी नहीं हमें पिलाएगा, ये ऐसा इंसान है। अब आप आज देख लीजिए, ये चंडीगढ़ में आया, इसने 8 जो इसके कॉरपोरेशन के मेयर के इलेक्शन हुए थे, इसने विजय यात्रा निकाली थी। ऐसा क्या डर आ गया था इसको भी चंडीगढ़ में आया और अपने जो इसके काउंसलर चुने गए हैं उनको ये ओथ दिलवा रहा है, कसम खिलवा रहा है भी हाँ जी, अगर इतना ही इसको यकीन था तो फिर उनको कसम क्यों खिलवाई भी तुम आम आदमी पार्टी छोड़ के नहीं जाओगे? इसको डर है भी कहीं भाग ना जाए। खुद इसको पता है भी मैंने ऐसा किया है अपने गुरु के साथ, मैं अपने गुरु को छोड़ के भाग आया तो कहीं मेरे साथ भी ना ऐसा हो जाए। उनको बेचारों को तो कसम खिला दी पर खुद कसम नहीं खाई इसने। और जाता जाता अपनी जो इसकी दिल की इच्छा थी वो जाहिर भी कर गया। जाता जाता क्या कहता भी अब आएंगे हम जब ओथ होगी, अब हमें ओथ में बुलाइए आप, अब मैं ओथ में आऊँगा। उसका मतलब भी अब मैं मुख्यमंत्री की ओथ लेने आऊँगा पंजाब के। इसके सपने ये हैं, ये कभी भी कामयाब नहीं होंगे। भाइयों, मैं आपको कह रहा हूँ, मान जाइए, ये बहुत खतरनाक इंसान है। ये अपने अपने जो भी इसके इच्छाएं वो जाहिर कर रहा है सब जगह पे, और इसको उसकी इच्छाओं से समझ जाइए आप, ये बहुत घटिया इंसान है। हमको आज तो हम फिर भी अभी कहीं ना कहीं से हम जिंदा बैठे हैं। अगर ये आ गया ना तो हम ऐसे मरेंगे, वही पुराना दौर आएगा तो हमको कोई भी पूछेगा नहीं, हम खुद पछताएंगे भी इसको क्यों हमने कर दिया ये। और मैं आपको बताऊं,
इसके साथ तो पंजाब की जनता देखेगी। मोदी, अगर आप हमारे प्रधानमंत्री के नाते से अगर पंजाब के लोगों को आप सच्चे दिल से प्यार करते हो, अगर किसानों के लिए सच्चे दिल से आपने वो कानून वापस लिया है, कोई ढोंग नहीं किया, तो फिर ये 5 तारीख को जब आ रहे हो ना, सबसे पहले आप आके वहाँ पे स्टेज पे घोषणा कीजिए, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं घोषणा करता हूँ हमारे किसान भाइयों के ऊपर अभी तक का जितना भी कर्जा था, कॉर्पोरेट बैंक को चाहे प्राइवेट बैंक को, सेंट्रल सरकार सारे कर्जे को माफ़ करती है, चाहे वो 90,000 करोड़ है, चाहे वो 1,10,000 करोड़ है। ये घोषणा कीजिए, फिर मानेंगे हम भी आप सच्चे में किसान के साथ हो, सच्चे दिल से किसान का आप आदर करते हो, सत्कार करते हो। नहीं तो ये जो आप घटिया राजनीति खेल रहे हो, इसको तो हम पहले ही समझ चुके हैं, कहीं दोबारा से हमें फिर ना दिल्ली की तरफ रुख करना पड़े। इतनी बातों से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। भारत माता की